आज जो है कुरान पढ़ने का तरीक़ा बताया जा रहा है कि कुरान में किस हर्फ को किस अंदाज से पढ़ना है और किस हर्फ को कितना खींचना है और किस हर्फ को कितना नहीं खींचना है। ठीक है, तो हम जो कुरान पढ़ते हैं, चाहे 30वां पारा हो या पहला पारा हो, उसके कुछ रूल्स है पढ़ने के लिए। उसको बोलते हैं कवायद। क्या बोलते हैं इसको? कवायद। कवायद पढ़ने के लिए सबसे पहले तो जिन चीज़ों को ध्यान दिया जाता है वो होता है ज़बर ज़ेर पेश। किस पे ध्यान दिया जाता है? ज़बर ज़ेर पेश। ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं। क्या कहते हैं? हरकात। ठीक है, जो यहाँ लिखे हुए हैं दिख रहे ना? हाँ, इसके थ्रू पूरा कुरान में ज़बर ज़ेर पेश, हर जगह, हर पेज पर, हर लाइन में, हर लफ्ज़ के साथ कुरान में ज़बर ज़ेर पेश लगे हुए हैं। ठीक है, तो हम जब कुरान पढ़ते हैं, जैसे कि हमने सूरतुल फातिहा का दूसरी आयत या पहली आयत, जो भी आयत लेना है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। ये क्या है? अर्रहमानिर्रहीम। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि कहाँ पर खींच कर पढ़ना है और कहाँ पर खींच कर नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए कुछ रूल्स लिखे हुए हैं। ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ना है। कैसा पढ़ना है? ज़बर ज़ेर पेश को जल्दी पढ़ना है। और उसके अलावा वावलीन और यालीन को भी जल्दी पढ़ना है। वावलीन किसको कहते हैं? वाव से पहले ज़बर हो तो वावलीन, और या से पहले ज़बर हो तो यालीन। ठीक है, इसको वावलीन और यालीन बोलते हैं। ये 5 चीजें, कितनी चीजें ये? इसको पढ़े जाता है जल्दी। कैसा पढ़े जाता है? और ये बाकी की जो चीजें हैं खींच कर पढ़ते हैं। इसको कैसा पढ़ेंगे? इसको खींच कर पढ़ेंगे। कैसे खींच कर पढ़ेंगे? जैसे हमजा अलिफ ज़बर आ, हमजा या ज़ेर ई, हमजा वाव पेश ऊ, हमजा खड़ा ज़बर आ, हमजा खड़ा ज़ेर ई, हमजा उल्टा पेश ऊ। समझ में आया? इसी तरह से पूरे कुरान में जैसे कि हम पढ़ते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, यहाँ पर खींचने वाले कितने उसमें और इसमें मैच करना है हमको। ठीक है, जैसे हम हमजा रा ज़बर और रा ज़बर और राह, क्या पढ़ेंगे इसको? मीम खड़ा ज़बर, यहाँ पर खींच कर पढ़ेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर खींच कर पढ़ेंगे। तो क्या कैसे पढ़ेंगे इसको? अर्रहमा, नून रा ज़ेर निर, अर्रहमानिर, रा ज़बर, अर्रहमानिर रा, हाया ज़ेर, खींचना, जल्दी पढ़ना इसको। हाँ, जल्दी पढ़ना, खींच कर पढ़ना, क्योंकि या मद्दा है। दिख रहा ना? हमजा याज़ेर ही, हाँ, हा याज़ेर ही, हा याज़ेर ही, अर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आगे समझो मीम ज़ेर मी, मीम ज़ेर मी, मी क्या मी? तो खींचे क्यों फिर? अर्रहमानिर्रहीम। इस पर यहाँ पर एक खींचना है और यहाँ पर एक खींचना है। ठीक है, अब मैं दूसरी एक आयत लिख रहा हूँ और तुमसे पूछूंगा कौन सी जगह खींच कर पढ़ना है। यहाँ पर जो 6 लिखे हुए हैं, अलिफ मद्दा, या मद्दा, व मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश, इसको कैसा पढ़ना है? खींच कर पढ़ना है। और ज़बर ज़ेर पेश, वावलीन और यालीन आए तो कैसा पढ़ना है? जल्दी पढ़ना है। ठीक है, तो अब मैं दूसरी आयत लिख रहा हूं, देखो। मैं यहां पर लिखा हूं सयक़ूलुस सुफ़हाउ। ठीक है, अब जब ये कुरान जब हम पढ़ रहे हैं
तो जब हमारी सामने ये आयत आई, ये तो मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जब भी तुम कुरान मौलाना को सुना रहे हैं या खुद से पढ़ रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर पढ़ना है। जैसे कि हमको ये आयत पढ़ना है तो पहले हमको ये देखना है कि पहले इसमें कौन सी चीज़ें जल्दी पढ़ी जाएंगी और कौन सी चीज़ें खींच कर पढ़ी जाएंगी। तो सीन ज़बर सा नहीं होता, सीन ज़बर स होता। क्या होता है? सीन ज़बर स, या ज़बर य, स य। क्या पढ़ेंगे इसको? स य पढ़ेंगे। काफ और पेश खींचना नहीं खींचना, खींच कर पढ़ना है ना। क्यों खींच कर पढ़ना है? वाव मद्दा है। क्यों खींच कर पढ़ना है? वाव मद्दा है। तो क्या हुआ? सयकू। अब ये तीन जो हिज्जे करें हम, तीनों में से किसको खींचना है? कू को खींचना है ना। तो कैसे पढ़ेंगे इसको? सयकूलू पढ़ेंगे या सयकूलू पढ़ेंगे? सयकू। काफ को खींचेंगे। किसको खींचेंगे? काफ को खींचेंगे। वाव मद्दा है। सयकू। लाम सीन पेश लूस पढ़ेंगे, लूस पढ़ेंगे, लूस पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें खींचने की कोई भी सूरत नहीं है। लाम सिन पेश लूस, सिन पेश सू। क्या? सू। सू। झटका भी नहीं देना और खींचना भी नहीं। सिन पेश सू, सिन पेश सू। क्या खींच कर पढ़ना है इसको? सिर्फ पेश है ना इस पे। अगर पेश के साथ वाह होता तो वाह मद्दा होता है ना। सिन पेश सू। सयकूलुस सू। फा ज़बर फा। क्या फा ज़बर फा? फा और फा में फर्क है। सयकूलुस फा पढ़ते हैं, इसको फा नहीं पढ़ते। फा पढ़े तो गलत होता है क्योंकि अलिफ मद्दा यहाँ पर नहीं है, सिर्फ ज़बर है इसके ऊपर। क्या है? ज़बर है, हरकत में से है। फा ज़बर फ। क्या हो गया? फा ज़बर फ। सयकूलुस सुफा। सुफा, सुफा नहीं, सुफा बोले तो गलत होता है जी, सुफा गलत होना। सयकूलुस सुफा। हा अलिफ ज़बर हा, अलिफ मद्दा और खींचो। हा अलिफ ज़बर हा। सयकूलुस सुफहा। हमजा पेश उ। सयकूलुस सुफहा। ठीक है। कहाँ खींचना है इसको? दो जगह खींचना है ना। वाव की तरह, याद काफ को और हा को। कितने जगह हुए? यहाँ पर क्या हो रहा है? वाव मद्दा हो रहा है ना, वाव मद्दा। और यहाँ पर क्या हो रहा है? अलिफ आया ना, अलिफ मद्दा होता है। अलिफ आया तो वाव मद्दा होता है। क्या? अलिफ आया तो अलिफ मद्दा होता है। यहाँ पर क्या होता है? समझ में आ गया? ये खींचने वाली चीजें कौन कौन से हैं? अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश। कितने हुए टोटल? 6 हुए। कितने हुए? पूरे कुरान मजीद में सिर्फ 6 जगह खींचना है। कितने जगह पर? कौन कौन से? अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश। ठीक है। लेकिन असल में है 3। कितने हैं ये? 3 ही चाहिए। कैसा? कैसा बोलो? अगर जैसे कि यहाँ पर हा अलिफ जबर हा है ना, खींचना कितना खींचना है इसको? 1 अलिफ के बराबर। अगर हा के ऊपर खड़ा जबर आया तो हा खड़ा जबर हा। ये भी सेम हो, ये भी सेम हो, दोनों भी सेम ही चाहिए, लेकिन लिखे जाते हैं अलग अलग। समझ में आ रहा है? जैसे कि काफ और पेश खींच के पढ़ लेना। अगर मैं काफ के ऊपर उल्टा पेश लगाया, काफ उल्टा पेश काफ और पेश काफ उल्टा पेश कू। समझ में आ रहा है ना? और कभी कुरान में देखे होंगे तो मद आता, ऐसा एक मद आता ना, आता ना ऐसे मद। ये मद जबर जेर पेश पे नहीं आते। ये मद किस पे नहीं आते? जबर जेर पेश पे नहीं आते। ये मद सिर्फ अलिफ मद्दा पर, या मद्दा पर, वाव मद्दा पर, खड़ा जबर पर, खड़ा जेर पर और उल्टा पेश पर, इन पे चाहते हैं। और जब इनके ऊपर है तो 4 अलिफ के ऊपर खींचना। कितने अलिफ? कितना? जैसे कि यहाँ पर मद आया, समझो। हा अलिफ मद जबर हा। समझ में आ रहा नहीं? हा ऐसे 4 अलिफ के बराबर खींचना पूरा। तो कितने हुए खींचने की चीजें? अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा, खड़ा जबर, खड़ा जेर, उल्टा पेश। अब इसके अलावा जितने चीजें हैं जल्दी पढ़ने वाले,
जैसे कि जबर, जेर, पेश, वावलीन और यालीन। जैसे कि यहाँ पर आया, देखो जबर आया ना, इससे पहले कुछ है क्या, इसके बाद कुछ है क्या, खींचने का। जैसे कि रा में मिलाना है इसको, हमजा रा जबर अर पढ़ते हैं, क्या अर पढ़ते हैं, अर पढ़ेंगे ना। और रा हा जबर राह, अर राह, मीम खड़ा जबर मा, और गलती कर रहे हैं, मीम खड़ा जबर मा, क्या हुआ, नून राजेर के नीर, क्या हुआ, रा जबर क्या हुआ, और रहमानिर रह, हाया जेर ही क्या, ही हाया जेर, और रहमानिर रहीम, मीम जेर क्या हुआ, अब मैं बताऊंगा ना, खुद से बोलना है सबको। जहन में दौड़ा आपने, कहां पर अलिफ मद्दा, या मद्दा, वा मद्दा है, खड़ा जेर, उल्टा पेश, ठीक है, खड़ा जेर। चलो, हमजा जबर पहला तो गलत बोले, झटका भी नहीं देना है ना। हमजा जबर अ, हमजा जबर लाम, मीम जबर लम, अलम के आलम, पहले आ बोले थे ना तुम, अलम हुआ, क्या हुआ ये, क्या आलम हुआ, अलम, ता जबर ता, क्या ता जबर ता, अलम ता, क्या हुआ, रा जबर अलम तरा, क्या अलम तारा, अलम तरा, काफ या जबर, खींचना ना, खींचना इसको, क्यों नहीं खींचना, नहीं खींचना जी, वो यालीन है, वो या से पहले जबर आया तो यालीन होता है, या से पहले जेर आया तो खींचने का रहता है। तो काफ या जबर कई, क्या कई, कई, फा जबर अलम तरा कैफा, अलम तरा कैफा, फा जबर फा, अलम तरा कैफा फा, आइन जबर अलम तरा कैफा फा, लाम जबर क्या हुआ, इसमें खींचने का है कहीं, जहन में बैठे ना। सबसे पहले हमको ये नक्शा बिठा लेना है, ऊपर वाले जो हैं वो जल्दी पढ़ने की चीजें हैं, नीचे के जो हैं उसको खींच कर पढ़ना है, कम से कम एक अलिफ के बराबर। कितना, कितना जी, एक अलिफ के बराबर। अब दूसरी मिसाल लिख रहा हूं, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं। ऐन मीम जबर क्या, अम, मीम जबर क्या हुआ, अम्मा हुआ, क्या अम्मा हुआ, अम्मा क्या हुआ, अम्मा, या जबर क्या हुआ, अम्मा या, ता जबर अम्मा या ता, अम्मा या ता। कहीं खींचने का इसमें है, खींचने का, क्योंकि जबर जेर पेश है ना सिर्फ, अम्मा ये ता, सीन अलिफ जबर सा, यहाँ खींचने का है। क्यों खींचना है, अलिफ से पहले जबर है, अलिफ से पहले जबर है, अम्मा ये सा, हमजा जबर हमजा जबर क्या हुआ, अम्मा ये सा, लाम पेश लू, लू होता है कि लू होता है, क्यों, खींचने का, वाह मद्दा है ना, लाम पेश लू, अम्मा यतसाअलू, नून जबर ना, क्या ना, तुम ही बोल रहे, ना भी बोल रहे, न भी बोल रहे हैं,
नून जबर न, तो क्या हुआ? अम्मा यतसाअलून, क्या ना बोले तो गलत हो जाता है। बात समझ में आ गई नहीं? अब टोटल बात सुनो आप, वहां पर जो लिखी हुई है यहां पर भी वो लिख रहा हूं मैं। अलिफ से पहले जबर आना, ये जो अलिफ दिख रहा है ना, है ना अलिफ, उससे पहले क्या आना? जबर आना। क्या आना? जबर आना। चाहे या हुरूफ कौन सा भी हो, चाहे हुरूफ कौन सा भी, ठीक है। अगर बा या हमजा की जगह बा अलिफ जबर, बा खींचना नहीं खींचना, ता है यहाँ पर, ता अलिफ जबर ता, इसको बोलते हैं अलिफ मद्दा। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? याद रहता है? अलिफ से पहले जबर आया तो क्या होता है वो? बोले जी, ठीक है। और वाव से पहले पेश आए तो क्या होता है? वाव मद्दा होता है। क्या होता है? इसको भी खींचना, हमजा वाव पेश, इसको बोलते हैं वाव मद्दा। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। और एक है लास्ट का या मद्दा। क्या है? हमजा याजेर, इसको बोलते हैं या मद्दा। क्या बोलते हैं इसको? या से पहले जेर है तो या मद्दा, वाव से पहले पेश है तो वाव मद्दा, अलिफ से पहले जबर है तो अलिफ मद्दा बोलते हैं। और इस वो जो खड़ा जबर जो था ना, इसके बराबर है। खड़ा जबर, उल्टा पेश, खड़ी जेर। जैसे हमजा अलिफ जबर आ, और हमजा खड़ा जबर आ, बराबर दिख रहे हैं ना दोनों भी। हमजा वाव पेश ऊ, और हमजा उल्टा पेश ऊ, हमजा या जेर ई, हमजा खड़ा जेर ई। समझ में आया ना? अलिफ मद्दा किसको बोलते हैं? अलिफ से पहले जबर हो तो, वाव से पहले पेश हो तो, वाव से पहले पेश हो तो, और या से पहले जेर हो तो इनको क्या करना? खींच कर पढ़ना। कैसे पढ़ना? खींच कर पढ़ना। और बाकी का जो है जबर जेर पेश, जैसे कि बा जबर आ, खींचना ना खींचना, तो खींचने ना तुम। बा जबर बा होता है, बा जबर बा जेर बा पेश, बा जबर बा बोले तो गलत होता है। फिर बा अलिफ जबर बा, वो भी सेम, ये भी सेम हो रहा है। समझ में आने? अलग अलग बा जबर बा बोलेंगे तो बा अलिफ जबर क्या बोलेंगे? बा। ये बा है तो ये भी बा छोड़ा ना, तो ये बा है, ये सिर्फ बा जबर बा है। समझ में आ रहा है? ये बा याजेर बी हो रहा है तो बाजेर बी छोड़ा है। आई बात समझ में सबके? अलिफ मद्दा किसको बोलते हैं? अलिफ से पहले जबर आया तो, अलिफ से पहले जबर आया तो, वाव से पहले पेश आए तो, या से पहले जेर आए तो। आई बात समझ में? अब इसके बाद जब भी कुरान पढ़ रहे हैं, सबक सुना रहे हैं या सबक याद कर रहे हैं, तो ये 6 चीजों को देख लेना। अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा, खड़ा जबर, उल्टा पेश, खड़ा जेर, इसको खींचना है। इसके अलावा किसी को भी नहीं खींचना है। नहीं खींचने वाले भी वहां पर लिखे हुए हैं। समझ में आया सबके? करेंगे अमल? हाँ, सबक सुनाते वक्त इस बात पर सब जने अमल करना है। ठीक है?